देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। अयोध्या में रामनगरी के बेनीगंज कॉलोनी में कथा व्यास राजीव जी महाराज भृगु के सानिध्य में चल रही श्री मद्भक्त भाग्य कथा में आज का प्रसंग था। श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह। कथा व्यास राजीव जी ने कहा कि कथा के सुनने मात्र से मानव जीवन के कल्याण के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा के अंतिम दिन हवन पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर युवा व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि सभी लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग को आने जीवन में उतरना चाहिए। श्री जयप्रकाश पांडे, श्री महेश चतुर्वेदी, दीपक गुप्ता, राजेश कैटर्स, मुख्य यजमान सूरज लाल, कौशल भगत जी कथा में आए हुए सभी भक्तों का पंडित दिनेश आचार्य ने स्वागत किया। कथा का स्थल को पुष्पों और दीपों से सुंदर रूप से सजाया गया। पूज्य महाराज जी श्री ने महत्व बताते हुए कहा कि जब हम प्रेम पूर्वक अर्पण करते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होकर हमारे जीवन में कृपा बरसाते हैं। भक्तों ने आनंद पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और भक्ति संगीत पर झूम उठे। पूरे आयोजन में भक्ति, अनुशासन और सौंदर्य की अद्भुत वातावरण देखने को मिला। कथा व्यास पूजा राजीव जी महाराज की प्रेरणा से यह आयोजन भक्तों के लिए भक्ति, सेवा और समर्पण का अविस्मरणीय अनुभव बन गया। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है जो एक सप्ताह तक निरंतर चलता है। यह कथा जो है वह जीवन में प्रेम, दया, करुणा का संचार करती है और मूलतः यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से जीवन में किस प्रकार से जीव जुड़े उस मार्ग को बतलाती है। और जो हमारे हृदय में भक्ति का जो अंकुर है वो क्या करती है, यह कथा उसका सिंचन करती है, उसका अंकुरण करती है और जीवन में भक्ति के संचार के साथ हमारे जीवन में दया, करुणा, प्रेम के प्रदान करती है और सभी के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव और सभी के प्रति समता का भाव यह विकसित करने के लिए प्रेरणा करती है। जो यहाँ पर भक्त आए थे और जिन्होंने आपके कथा को सुना तो उस पर किस तरह से इनको अनुसरण करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? इस कथा को जिन भक्तों ने श्रवण किया उनको ये व्यवहारिक जीवन में हम लोग अनेक प्रकार के झंझावातों से में फंसे हुए हैं, उनको कुछ क्षण अवश्य ही भगवान के नाम का स्मरण और भगवान के नाम का चिंतन और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि कलिकाल में भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन ही हमारे समस्त प्रकार के दुखों का, कष्टों के निवारण का एकमात्र समाधान हो सकता है। क्योंकि इस भागवत महापुराण के उपसंहार में ये कहा गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। तो जो इस दैहिक, दैविक और भौतिक प्रकार के तीनों प्रकार के दुखों से जीव प्रभावित है, उन सभी प्रकार के दुखों और कष्टों की निवृत्ति केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही जीव को प्राप्त हो सकती है। यही उद्देश्य है और यही सबको ये प्रयास किया गया कि सबके जीवन में कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन अवश्य है। क्या नाम उनका? राजीव जी महाराज। जय।